अस्सलाम वालेकुम भैया, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारे पास इस टाइम गोल्ड का पेयर ओपन है। हम यहाँ पर जो है वो वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है वो मार्केट हमें आने वाले टाइम फ्रेम में या आने वाले फ्यूचर में जो है हमें किस तरीके से मूव दे सकती है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या जो है हम ट्रेड्स निकाल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीज़ जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी सी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो में जो है आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस बताता रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है ये ओपन है और इसको जो है हम ट्रिपल टॉप कहते हैं। ये जो आपको विक्स नजर आ रही है ना, 1 2 3, ये हमारे पास जो है ये ट्रिपल टॉप है। और ये मोस्टली जो है जब मार्केट इस तरह का एक फॉर्म देती है तो इस मार्केट जो है वो ओवरऑल जो है वो डाउन साइड की तरफ जाती है। क्लियर है? तो या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस हो गई है और यहाँ से जो है मार्केट ओवरऑल वो सपोर्ट के दरमियान जो है वो इस तरह से रेंजिंग कर सकती है। उसके बाद फर्दर मार्केट ने डिसाइड करना होता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने जो है वो डाउन साइड की तरफ जाना है। क्लियर है? तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। उसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट की तरफ देखें तो हमारे पास जो है वो रिसेंटली लास्ट मंथ की जो है वो कैंडल हमारे पास इस वाली रेंज के अंदर घूम रही थी। तो यहाँ से जो है मार्केट ने ओवरऑल जो है वो बेरिश साइड की तरफ जो है वो मूव दे दिया हुआ है। क्लोजिंग भी जो है वो हमें डाउन साइड की तरफ दे दी हुई है। क्लियर है? और हमारे पास जो है वो एक ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ये वाली रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो है हम इसको सपोर्ट कहते हैं। वो आपको इस चीज का आइडिया होगा। और जो फ्रेश हमारे पास रिसेंटली चल रही है वो हमारे पास जो है वो ये वाला लेवल है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये देखें, 1800 से लेकर 1810 तक का लेवल जो है वो हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है जहाँ से मार्केट जो है वो मोस्टली रिजेक्ट हुई है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ से हुई है, सेकंड टाइम यहाँ से, और यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग जो है आपको सामने ही देख सकते हैं। ये हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। क्लियर है? और उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट तरफ हमारे पास जो है वो सूरत हाल वो ये है कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में जो है वो हमारे पास सेम सुनारियो है। ये हमारे पास जो है वो सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट जो है वो क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है और ये एक अच्छी रिजेक्शन भी हमें देखने को मिली है। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर सकता हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से बुलिश साइड की तरफ जाए। किस तरीके से जाए? क्योंकि अगर हम देखें ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ ही है, बेरिश तरफ ही है। लेकिन मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करती कि मार्केट ओवरऑल जो है वो डाउन साइड की तरफ चले जाती है। जैसे अगर आप देखें तो ये वाला एरिया पूरा जो है मैं आपको अगर मार्क करके दिखाऊं तो ये वाला जो है हमारा पास पूरा एरिया जहाँ से मार्केट जो है वो ओवरऑल डाउन साइड की तरफ गई है। लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास रीटेस्ट देखने को मिला। रीटेस्ट से मुराद ये है कि यहाँ पे देखें ये भी वीक है, ये भी वीक है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वीक मिली है और ये नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ दोनों साइड की तरफ हमें जो है वो वीक देखने को मिली है। जब भी आप कहीं डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ जाते हैं तो आपकी तरफ आपके पास जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ देखने को इस तरह की रीटेस्ट जो है वो देखने को मिलता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, उसके बाद फर्दर जो है आप यहाँ पे नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो है वो एक अच्छा सिनारियो है कि जहाँ से मार्केट जो है वो इजीली ऊपर की तरफ जा सकती है। हमें जो है वो रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट करना। अगर हम देखें तो ये वीकली कैंडल या मंथली कैंडल में अगर हम देखें तो इस वाली कैंडल के नीचे जो है वो वीक नहीं है। वीक से मुराद बहुत छोटी सी वीक है। तो दैट मीन्स टू से कि यहाँ पर अभी बायर्स जो हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर अगर हम देखें और सेकंड कंफर्मेशन ये है कि इस वाली जो कैंडल हमारी इस मंथ की ओपन हुई है यानी कि यकम यानी कि 1 अक्टूबर को जो यहाँ पर ओपन हुई है उसमें जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर जो है कोई वीक नहीं है और यहाँ पर पूरा एरिया जो है वो रिटेस्ट के लिए पड़ा हुआ है। तो एक्सपेक्टिंग ये कर सकता हूँ कि ये इस मंथ की कैंडल जो है वो एक दफा जो है वो इस वाली पूरी कैंडल को जो है वो रिवर्स रिवर्स साइड के ऊपर की तरफ करेगी। क्लियर है? उसके बाद जो है वो फर्दर जब क्लोजिंग होगी तो वो नीचे की तरफ होगी, जैसा कि हमें जो है वो इस वाले कैंडल के ऊपर देखने को मिला। ये वाली कैंडल के ऊपर। क्लियर है? ये पहले मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रही थी, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई है एंड देन जो है फर्दर जो है वो डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट इस मंथ में या इस वीक में भी आप कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये वाला लेवल हमारे पास एक अच्छा लेवल है जहाँ से जो है हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कहाँ से बुलिश हो सकती है, कहाँ से जो है वो बेरिश हो सकती है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है वो ये वाला एरिया है। इसको हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। यहाँ से ये भी रिजेक्टिंग हुई है, ये भी रिजेक्शन हुई है, ये भी रिजेक्शन हुई है। तो ये हमारे पास ये अच्छा एक पहली जो है हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी इस पूरे डाउन ट्रेंड में। क्लियर है? उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास क्लोजिंग जो हुई है वो इस वाली 3 कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो दैट मीन्स टू से कि बायर्स जो है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से वो एक्टिव हो चुके हुए हैं। हम इसको रिवर्सल ट्रेंड भी कह सकते हैं। ट्रेंड मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में हम इसको कह सकते हैं, नहीं। क्योंकि हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट की जो मंथली कैंडल है वो काफी ज्यादा जो है वो बेरिश साइड पे क्लोज हुई है और यहाँ से ये देखें ये हाई लो, ये हाई, अब ये यहाँ से ये सॉरी लो, अब ये हाई और उसके बाद जो है फर्दर वो लो बना सकता है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है पूरा, ये देखें इस तरीके से ये वाला हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से इस टाइम
ऊपर की तरफ जाए। तो अगर हम बात करें इस टाइम करंट सिचुएशन की डेली टाइम फ्रेम की, तो हमारे पास जो है वो ये वाली रेजिस्टेंस थी जहाँ से जो है मार्केट ने ओवरऑल क्लोजिंग जो है वो इस वाले लेवल्स के जो है वो ऊपर दे दी हुई है, क्योंकि हमारे पास ये पिछले 3-4 दिनों से मार्केट जो है वो यहाँ से इसके दरमियान जो है वो पूरी रेंज के दरमियान मार्केट ओवरऑल जो है वो फिर रही थी इस वाली रेंज के दरमियान। तो कल जो है उसका ब्रेकआउट हो चुका हुआ और मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो उसके अभी ऊपर देती हुई है। तो हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से कल की जो कैंडल ओपन होएगी वो किस तरीके से ओपन हो सकती है कि यहाँ से पूरी कैंडल जो है वो अब यहाँ से कल क्लोजिंग होगी। अगर तो कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है वो नीचे की तरफ आ जाती है, यानी कि अब यहाँ पे ओपन हुई है ना फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से कोई वीक ना बनाए। अगर तो ये वीक बना देती है बगैर नीचे जाने के बगैर सीधी जो है वो ऊपर चली जाती है इस तरीके से, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर से जाके फौरन जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है। हमारे पास ये वाली इस तरह की एक कहानी देखने को मिलेगी इस तरीके से। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो है ये सिनेरियो हमारे पास नजर आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ हमारे ओपनिंग पे डिपेंड करती है। क्लियर है? और फिर जो है फर्दर डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस तरीके से जाएगी। लेकिन अगर मार्केट की ओपनिंग जो है वो इस तरीके से होती है बगैर ऊपर जाने के बजाय मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है, तो हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है वो इस वाले कहीं लेवल से जो है वो रिटेस्ट करे, तकरीबन इस वाले लेवल से। तो यहाँ पर जो है हम बाई की अपॉर्चुनिटी फाइंड करें और मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन यहाँ से 11 से 12, यानी आप सिंपल जो है वो $15 का जो है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। और जो है टारगेट जो है वो तकरीबन आप यहाँ से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो मार्केट का टारगेट जो है वो यहाँ से 27 टू 28 टू, अगर जो है फर्दर भी ऊपर जाना चाहे तो वो जा सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर। क्लियर है? तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि मार्केट जो है हमें यहाँ पर किस तरीके से मूव दे विदाउट कोई विक दिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो ये नीचे डाउन साइड की तरफ आ जाएगी। अगर ये डाउन साइड की तरफ ओपनिंग होती है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है वो रिटेस्ट कर सकती है, इस वाले लेवल के ऊपर भी रिटेस्ट कर सकती है, नीचे भी कर सकती है, कहीं पर भी कर सकती है। ये हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे कहाँ पे हमें जो है वो अपॉर्चुनिटी फाइंड करने को चाहिए। क्लियर है? तो मार्केट जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से इस तरीके से एक कैंडल बनाए, उसके बाद जो है वो पूरी जो है वो रिवर्स हो जाए बुलिश साइड की तरफ, और हमारे पास जो है वो यहाँ पर इस तरीके से एक पूरा पैटर्न जो है वो देखने को मिले, ये वाली एक कैंडल के हिसाब से हमें देखने को मिल सकती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो है वो सीन अभी ये चल रहा है कि हमारे पास ओपनिंग भी मैटर करती है और क्लोजिंग दोनों साइड पे जो है वो हमें मैटर करती है कि मार्केट किस तरफ जो है वो डायरेक्शन बहुत सारी तरफ जा सकती है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको डेली कैंडल में बताना चाह रहा हूँ, मैं वो आपको यहीं पे बताना चाह रहा हूँ। ये देखें, अब ये मार्केट जो है यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है इस वाली रेंज के बिल्कुल नीचे, यानी कि इस वाली रेंज के दरमियान में। अगर आप यहाँ पे सपोर्ट के देखिए तो ये देखें मार्केट ने जो है क्लोजिंग इसलिए रेंज के अंदर ही दी है। अगर तो यहाँ पे क्लोजिंग देती है ऊपर वाली साइड पे, तो नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो ओपन करके नीचे रिटेस्ट करेगी, फर्दर जो है वो ऊपर जा सकती है। अब देखें 4 घंटे कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुई है उसने जो है वो यहाँ से ओपनिंग हुई है, लेकिन ये पूरा एरिया जो है वो अभी रिटेस्ट के लिए पड़ा हुआ है, ये वाला पूरा एरिया। क्योंकि जब भी मार्केट ने ऊपर या नीचे जाना होता है वो नीचे वाले एरिया को खाली नहीं छोड़ती मार्केट, जो हमेशा सबसे पहले इस वाले एरिया को रिटेस्ट जरूर करती है, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना। क्लियर है? अब ये 4 आवर की कैंडल जो हुई है वो हमारे पास ना इससे ऊपर क्लोजिंग हुई है और ना इससे नीचे क्लोजिंग हुई है, इस रेंज के दरमियान जो हुई है वो क्लोजिंग हुई है। क्लियर है? तो मैं एक्सपेक्टेशन ये कर सकता हूँ कि मार्केट जो है वो कल को जब ओपन होगी मंडे वाले दिन, तो मार्केट यहाँ से ओवरऑल जो है वो डाउन साइड की तरफ जाके फर्दर जो है वो आपको ऊपर की तरफ साइड की तरफ देख सकते हैं। तो हमारे पास ये वाली जो है वो एक रेंज है जहाँ से जो है आप बाई साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? स्टॉप लॉस जो है वो आप इसके नीचे रखें, इस वाले लेवल के नीचे, विच इज राउंड अबाउट अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो हमारे पास जो है वो $10 यानी कि 100 पिप्स का जो है हमारे पास स्टॉप लॉस बनेगा। 0.01 लॉट सर भी अगर आप लगाते हैं तो आपके साथ पास जो है वो रिस्क $10 का है, और फर्दर जो है वो यहाँ से आपको ऊपर वाली साइड पे देखने को मिलेगा, विच इज अराउंड अबाउट $20 to $50 आप इजीली जो है वो यहाँ से अर्न कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास वीक नहीं है ऊपर की तरफ, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। क्योंकि ये सारी कहानी जो है ना ये मार्केट में बताती है, रिपीट करती है कि मार्केट में क्या सिचुएशन होने वाली है। क्योंकि ये जो कैंडल हमारे पास जो क्लोजिंग हुई है ना ये हमें बताती है कि बायर जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट मिलेगी देखने को, वो तकरीबन यहाँ पे यहाँ तक भी मिल सकती है, इस वाले लेवल तक भी मिल सकती है। क्लियर है? वो यहाँ पर 1900 लेवल तक भी मिल सकती है। तो जहाँ से मार्केट जो है वो यहाँ पर आए तो आप यहाँ से कहीं से सेल करें और उसके बाद मार्केट जो है फर्दर डाउन साइड की तरफ आ सकती है। तो अगर हम देखा जाए तो मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि मार्केट जो है वो तकरीबन इस वाले लेवल तक आ सकती है, ये वाला 1926 तक जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल करेगी, जिसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या इसको जो है डाउन ट्रेंड का पैटर्न कहते हैं। तो हमारे पास ये लो बनेगा, ये हाई बनेगा, ये लो बनेगा, उसके बाद जो है वो इस वाला लेवल भी हो सकता है, ये वाला लेवल भी हो सकता है, फर्दर जो है वो
डाउन साइड की तरफ जा सकती है, जैसा कि आपने जो है वो इस वाले लेवल पे देख सका हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर भी काफी बार जो है रिटेस्ट हुआ है, तो दैट मीन्स उसे कि हमारे पास ये बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म बन चुका हुआ है, जहाँ से मार्केट जो है वो इजीली ड्रॉप हुई हुई है। और हम ये भी फर्दर डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस वाले लेवल को ब्रेकआउट दे, जब यहाँ से वो रिटच करके थोड़ा सा ऊपर जाए, देन जो है फर्दर इस तरीके से डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो एक्सपेक्टेशन यही है, बाकी देखेंगे मार्केट में हमें क्या सूरत हाल मिलती है, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी जो फाइंड मैंने की है वो मेरे हिसाब से आपको बता दिया हुआ है कि आप इस वाले लेवल के ऊपर कहीं से रख के बाय करें, और उसके बाद जो है वो यहाँ तक आप इसका टारगेट रखें। क्लियर है, तकरीबन इस वाले लेवल तक का विच इज़ अराउंड $151 जो है वो आपको इजीली मिल जाएंगे, और यहाँ से आप 30 भी ले सकते हैं, जितना भी आप लेना चाहें, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है वो आप बाय साइड की ही फाइंड करें फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए जो है आप यहाँ पर इस वाले लाइन से सेलिंग देख सकते हैं। क्लियर है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी जो है मेरे पास सेम सिनेरियो है, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो रिटेस्ट नहीं हुआ। तो मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि मार्केट यहाँ से जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके बाद फर्दर डाउन एंड देन जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। क्लियर है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। तो ख्याल रहेगा अपना, अल्लाह हाफिज़।